A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start SS Civics Chapter 4 Government and Public Welfare. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारे सिविक्स का है गवर्नमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर. गवर्नमेंट मीन्स हमारी सरकार, पब्लिक मीन्स जनता एंड वेलफेयर मीन्स उनकी कल्याण या भलाई. अब सरकार हमारी कल्याण और भलाई के लिए क्या क्या स्टेप लेती है या क्या स्टेप उन्होंने लिए हैं, किस तरह की हमारी बेसिक नीड्स के अलावा जो नीड्स है वो फुलफ़िल होती हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्ट. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ वेलफेयर स्टेट. इन पॉलिटिकल साइंस द वर्ड स्टेट इज़ यूज टू रेफर टू अ कंट्री. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बताया गया है, उसको घोषित किया गया है. और हमारे पॉलिटिकल साइंस के टर्म में स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, ये रेफ़र किसको करती है, एक कंट्री को. जैसे यहाँ पे अगर स्टेट का मतलब है तो कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया को हम इंडिकेट कर रहे हैं. अ वेलफेयर स्टेट इज़ अ स्टेट हुज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेक पॉलिसीज़ एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन कीपिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज इट्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. एक वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, उसकी जो पहली प्राथमिकता होती है, जो पहली जिम्मेदारी होती है, वो उन नीतियों को बनाती है जो प्रशासन में, शासन व्यवस्था में जनता की भलाई यानी जनता के कल्याण के लिए सबसे पहले हो. सबसे पहली प्राथमिकता जनता को ही दी जाती है, जिसमें जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है. An important function of the government is to look after public welfare and make policies in order to develop a variety of fields like transport and communication. अब एक बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है हमारी सरकार का, वो होता है हमारे जनता के कल्याण देखभाल के लिए नई नीतियों को बनाना और किस तरह की डेवलपमेंट, यानी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो आपके मीन्स यूज़ होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस की मूवमेंट के लिए. एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, व्यवसाय, कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स एंड रूरल एंड अर्बन हाउसिंग, यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब्स को देना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना. कोई भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हो. ये सारी फैसिलिटी हर एक प्रॉपर प्लेस में सभी को मिलनी चाहिए. ये सारी देखभाल, ये सारा काम करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी होती है. देन है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. An efficient transport system is a basic requirement for any place. To ensure that people are able to commute to their place of work and back home is crucial to the smooth working of an economy. हमें ये पता है सभी के घरों में डेली ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं, वर्किंग के लिए लोग निकलते हैं. और दूसरी ये भी चीज़ ज़रूरी होती है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम में हो, जिससे कि आपके जो टाइम है वो सेव हो सकें और किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़े. थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रैवल ऑन रोड्स एवरी डे थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ आपको सड़कों पे दिख जाएंगे ट्रैवल करते हुए, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ कर रहे हो अदरवाइज़ वो उनकी प्राइवेट व्हीकल हो. ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे रीच दियर डेस्टिनेशन ऑन टाइम so that work can progress in a systematic manner and output can be maximized. और ये ज़रूरी हो जाता है कि जब वो घर से अपने काम पे निकल रहे हैं तो वो समय से वहाँ पहुँचें, जिससे कि काम जो है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक हो सके. All kinds of goods are taken from one place to another both within the cities एंड इनटू द सिटीज़ फ्रॉम अदर डिस्टेंट प्लेसेस. और कई तरह के मटेरियल्स होते हैं, गुड्स होते हैं जिनको सिटी के अंदर या अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है. एन एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज़ एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनी नेशन. और ये बहुत ज़रूरी होता है जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जिससे कि वर्क हमारा प्रॉपर चलता रहे. नाउ पीपल यूज़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. अब हम लोग जो जनता होती है वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड की गई है, एंड प्राइवेट जो आप खुद ही व्हीकल यूज़ करते हो.
Public transport is operated by the state government or by private enterprises running on fixed routes. Public transport vehicles have high capacity and are used for the transit of masses. Since private transport is operated by individuals, they can chart their own route. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि उनकी रूट फिक्स होती है कि इस रूट की बस है या इस रूट की ट्रेन है वो जाएंगी, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है वो अगर आप हायर कर रहे हो देन आप अपने सुविधा के अनुसार उसको रख सकते हो, आपके वो फेवरेबल रूट में आपको लेकर जाएगा. ठीक है. नाउ एट ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया. India is a thickly populated country and there is a rising demand for better public transport facility. हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, ये हमें भी पता है, एंड यहाँ पे बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी हो रही है कि जितनी जो व्यवस्था हमें दी गई है उसमें और भी ज़्यादा सुधार हो सके. पीपल कम्यूट टू देयर वर्क प्लेस, बिजनेस सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस causing heavy traffic on the roads, especially during the peak hours in the morning and evening. अब पीपल क्या होते हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, बिजनेस सेंटर वाले हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी सुबह के या तो सुबह का समय और या फिर शाम का समय दोनों ही ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल सकते हैं. Often due to heavy traffic, jams occur on the roads, causing further delay and adding to the chaos on the roads. The existing system always seems to fall short of the requirement. अब उस कंडीशन में क्या होते हैं जहाँ पे आपको ट्रैफिक ही क्लियर नहीं है, वहाँ पे जाम के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. इन सभी को सुधारने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत हमें है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इंक्लूड्स बसेस, बोथ स्टेट ऑन्ड एंड प्राइवेटली ऑन्ड. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आती हैं? बसें आती हैं जो स्टेट के थ्रू भी चलाई जाती हैं और प्राइवेटली बस भी चलती हैं. मेट्रोज इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड दिल्ली, ट्रेन्स एंड ऑटो रिक्शाज. It is the responsibility of the government to provide a sound public transport system. It provides state buses both intra-state and inter-state. अब गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें, एंड जो बसेस होती हैं वो कई बार स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती है और कई बार इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए भी आपको मिलती हैं. देन हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट. Public transport, though known to be convenient, cost-effective, environment-friendly, is a source of revenue for the government in India. Public transport क्या होती है? वो हमें easily available होती है, cost-effective यानी ये बहुत ज़्यादा expensive नहीं होती, इसके रेट जो होते हैं वो reasonable होते हैं, जो charges होते हैं, ये environment friendly होती है और इसकी जो revenue होती है उसका वो revenue जाती है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को. It is not known to be efficient. Buses are overcrowded and do not have fixed timings. Passengers mostly compromise poor people who cannot afford to spend a lot of money on commuting every day. अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बसों को जितनी सीट होती है उससे ज़्यादा पैसेंजर लेने के बाद लोग मजबूरी में तो सफ़र कर लेते हैं, लेकिन कई बार सीट नहीं मिलती और जो पुअर पीपल होते हैं जो प्राइवेट व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इसी में सफ़र करना पड़ता है. एंड मोस्टली जो ऑफिस गोइंग होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं. एन इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डेवलपिंग सिटीज़, बीइंग द ओनली मीडियम अवेलेबल फॉर पीपल एंड गुड्स टू मूव थ्रू आउट द सिटी. और जो इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है? किसी भी डेवलपिंग सिटी का बैकबोन, क्योंकि आपका अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही है देन फ़ायदा क्या होगा? आपकी जो टाइम है वो सेव होंगी. It is often criticized for inadequate transport infrastructure, lack of adequate resources to upgrade the existing transport system, overcrowded and undependable services and congested roadways. Poor transport system suppresses economic growth and development. Many thousands of people are killed or are grievously injured every year in road and rail accident. अब क्या होता है अगर आपका सिस्टम सही नहीं होता, एक तो आपको टाइम के इश्यूज हो जाते हैं, कंजस्टेड रोडवेज के कारण अगर रोड ही प्रॉपर नहीं है बसेस जा ही नहीं पाएंगी तो और भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा. और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कई बार रोड एक्सीडेंट या ट्रेन एक्सीडेंट में काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती हैं. इन इंडिया रन्स ऑन CNG विच इज़ अ क्लीन फ्यूल. इंडिया में हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं? CNG, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है और इसे हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं.
Government-sponsored state transport corporations have introduced various facilities like low-floor buses and air-conditioned buses to encourage private car owners to use them more in an effort to help decongest the roads. और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सरकार, जो बढ़ावा देती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तरह तरह की फैसिलिटीज़ भी दी जाती है. The government has introduced the Road Safety Week to be celebrated in India from 11th to 17th January every year. हर साल जनवरी में 11 से 17 जनवरी को रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी ऑन रोड्स. किस लिए? ताकि इससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि रोड किस तरह की आप सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं. देन है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. The downside to public transport is that cars and motorcycles can at most instances be more flexible and other and easier form of travel to the commuter. The number of private vehicles on Indian roads have steadily gone up in the last few years. The main reason for this has been the lack of dependable and comfortable public transport facilities. Normally प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या क्या आता है? कार एंड मोटरसाइकिल्स, जो मोस्टली ऑफिस गोइंग पर्सन्स यूज़ करते हैं या आपको सड़कों पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं. एंड पिछले कुछ सालों में इनमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं? एक तो कंफर्टेबल जर्नी हो एंड दूसरी चीज़ है आपका टाइम भी सेव हो. देन है रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग व्हीकल्स, इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेज एंड road permits, building highways, maintaining roads, collecting road tax and controlling vehicular pollution. अब स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो व्हीकल्स हैं वो रजिस्टर्ड हों, जो पैसेंजर हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइव करते हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाएँ, रोड परमिट्स इशूज़ किए जाएँ, और जो रोड्स हैं वो मेनटेन्ड हों. देन है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एजुकेशन. एजुकेशन में क्या रोल होता है इनका? Education is an important and integral part of national building. It is necessary for the social, economic and political development of the country. Education हमारा जो है वो बहुत important part होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने में.